प्यारे भक्तजनों, आज मंगलवार है, आज महावीर जी का वार है। इसलिए हम लोग सुंदरकांड की कुछ चौपाइयों का अध्ययन करते हैं। हनुमान जी राम के काज के लिए लंका जा रहे हैं। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। और कहा तब लगी मोहि परेखों भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। आगे देखिए, जात पवन सुत देवन देखा, जाना कहुबल बुद्धि विशेखा। सुरसा नाम अहिन के माता, पठैन आई कहिते ही बाता। जब हनुमान जी को जाते हुए देवताओं ने देखा तो सोचा कि इनकी बल और बुद्धि की थोड़ी परख हो जाए, थोड़ी जांच पड़ताल हो जाए। तब उन्होंने सुरसा नाम की, जो सांपों की माता थी सुरसा, उनको इन लोगों ने, देवताओं ने, हनुमान जी की बल और बुद्धि की परख करने के लिए हनुमान जी के सामने भेज दिया। सुरसा पहुंच जाती है हनुमान जी के मार्ग में और बीच मार्ग को रोककर कहती है, आज सुरन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज करी फिर मैं आऊं, सीता के सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तू बदन पैठ ही आई, सत्य कहूं मोहि जाने दे माई। हनुमान जी ने कहा कि मैं जरा राम जी के काज के लिए जा रहा हूं, मैं सीता की खोज के लिए जा रहा हूं, माता सीता की खोज में। ये काम मैं करके आ जाऊं और सीता जी की खबर श्री राम जी को सुना दूं, तब मैं स्वतः स्वयं ही तुम्हारे मुख में आ जाऊंगा। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, मुझे जाने दो। सत्य कहूं मोहि जाने दे माई, कवनहु जतन दे नहीं जाना। गरसही न मोहि कहा हनुमाना। सुरसा मार्ग रोक कर खड़ी हो जाती है हनुमान जी महाराज की। तो हनुमान जी ने कहा, लो मुझे ग्रस लो, निगल जाओ। जोजन भरते ही बदन पसारा, कपितन किन्ह दुगन विस्तारा। 16 जोजन मुखते ही ठयऊ, तुरंत पवन सुत 32 भयऊ। सुरसा चली मुंह खोल करके हनुमान जी को निगलने। बस हनुमान जी उससे दुगना, वो 16 जोजन की मुख करी, जोजन दूरी की मापक है, तो हनुमान जी एकदम जस्ट डबल 32 जोजन का अपना आकार, विशाल रूप कर लिया। सुरसा कैसे निकलेगी? जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। बदन में मुख, जैसे जैसे सुरसा मुंह बड़ा करती है, हनुमान जी महाराज अपने आकार को दुगना कर लेते हैं। सतजो जनते ही आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। तब सुरसा अपने मुख का आकार कम कर लेती है, 7 ओजन कर लेती है। हनुमान जी एकदम छोटा सा रूप धारण कर लेते हैं। बदन पैठी पुनि बाहर आवा, मांगी विदाता ही सुरनावा। मोहि सुरन जे ही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर में पावा। राम काज सब करियहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। ठीक है। हनुमान जी उसके मुख में गए, छोटा रूप धारण करके बाहर निकल गए। तुम्हारी भी मान मर्यादा रह गई, मेरी भी मान मर्यादा रह गई। दोनों की परीक्षा, और परीक्षार्थी और परीक्षक दोनों की। फिर हनुमान जी उसके मुख से बाहर निकल गए। सुरसा बोली कि तुम्हारे बल और बुद्धि की मैं परीक्षा ले ली, अब जाओ, आशीर्वाद है, तुम राम का काज करने में सफलता प्राप्त हो। और फिर हनुमान जी आगे बढ़ गए। निश्चर एक, अब हनुमान जी जा रहे हैं। हनुमान जी समुद्र के ऊपर से गुजर रहे हैं उड़ते हुए। वहीं पे उसी समुद्र में निश्चर एक सिंधु मोह रही, करिमाया नभ के खग गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, तीन बिलो की नभ के परछाई। उसी समुद्र में एक ऐसी राक्षसी रहती थी, निश्चरी, जो जीव जंतुओं को, जो आकाश मार्ग से कोई पक्षी
नभचर अगर जा रहा हो, उसकी परछाई पकड़ करके वो खींच लेती थी और अपना शिकार बना लेती थी। हनुमान जी के साथ भी उसने ऐसा ही किया। गहई छा सकसो न उड़ाई, यही विधि सदा गगनचर खाई, सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा। हनुमान जी तुरंत समझ गए। ताहि मारी मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। बुद्धिमान हनुमान जी महाराज इस बात को तुरंत समझ गए और उसे क्षण भर में ही समाप्त कर दिया। और फिर समुद्र के उस तरफ, बारिधि माने समुद्र, पार हो गए। बारिधि पार गयो मति धीरा, जहाँ जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरिक मधु लोभा, नाना तरु फल फूल सुहाए, खगम मृग वृंद देखी मन भाए, शैल विशाल देख एक आगे, तापर धाई चढ़ो भय त्यागे, उमा न कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जे काले खाए। एकदम हनुमान जी पूरे उमंग और उत्साह में समुद्र लांघ गए, पार कर गए और पहुंच गए उस पार। एक बड़े से शिला माने पत्थर पहाड़ पर बैठ करके और देखने लगे चारों ओर। भगवान शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं, पार्वती जी ये आज जो है सो ये प्रभु श्री राम की कृपा है हनुमान जी पर। आज हनुमान जी के सामने अगर स्वयं काल भी आ जाएंगे तो हनुमान जी उसको निगल जाएंगे। जिन पर प्रभु श्री राम की कृपा हो जाए उसको किसी बात का भय नहीं रहता है। और फिर जय श्री राम का नाम जपिए। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में नाम ही आधार है भवसागर पार करने का। बारी मथे वरु होत घृता, सिकता ते वरु तेल, और बिन हरि भजन न भव तरी है। यह सिद्धांत है, यह अटल सत्य है। बिना भगवान के भजन के इस संसार से मुक्ति पाना असंभव है। आगे बढ़ते हैं। उमन कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जे काल्हि खाई, गिरि पर चढ़ी लंक तह देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विषेखी, अति उतंग जल निधि चौपासा, कन्ना कोटिकर परम प्रकाशा। एक पहाड़ पर चढ़कर हनुमान जी लंका को देख रहे हैं। लंका की शोभा अतुलित है, बहुत सुंदर। तो बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लंका की सौंदर्य का वर्णन किया है छंद में। और इसलिए वर्णन किया है कि इतना सुंदर लंका जो चारों ओर से समुद्र से घिरा, सुरक्षित स्थान पर, और सोने का लंका, और क्षण मात्र में ही समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसने भगवान श्री राम से दुश्मनी कर ली थी, रावण, राक्षस राज रावण ने। तो जो भगवान श्री राम से शत्रुता करेगा, दुश्मनी करेगा, बैर मोल लेगा, वो कितना भी बलशाली हो, कितना भी सुंदर हो, उसका क्षय, उसका विनाश निश्चित है। इसलिए सब कुछ छोड़कर, सब कुछ त्याग कर प्रभु श्री राम के चरणों में जाइए। जय श्री राम, जय श्री राम।